अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। हूँ मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, एक्सरसाइज 4B 8 क्लास यूनिट मैथमेटिक्स बुक 2। ये जो फिगर है उसने हमें दे दी है जो बुक के अंदर। ये जो टेबल है ये मैंने इस ये जो फिगर है इसकी हेल्प से ड्रा किया है। आपको मैं इस टेबल की हेल्प से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, दूसरी तरीके से भी, दूसरी मेथड से भी सॉल्व कराऊंगा। जो आपको समझ आया उससे कर लें, दोनों मेथड ठीक है, दोनों में कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। जो आपको समझ आता है वो आप करें। अब क्या है कि हमने जो फाइंड करना है ना क्वेश्चन नंबर 10 में, वो ये कह रहा है कि पहला मीन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। ये तो एक ही 3 पार्ट है, तो मीन फाइंड करना है। तो अब क्या होता है कि जो मीन का हमारे पास फार्मूला है ना, इस तरफ लिखते तो मीन का हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये हमारे पास क्या है, एक मीन का फार्मूला है। तो जो समेशन एफ एक्स है हमारे पास वो क्या है कि ये हमारे पास जितनी भी वैल्यू है 30, यानी ये हमारे पास सारी एक्स है। ये जो इस तरफ वैल्यू है ये वाली इस डायरेक्शन में ये सारे एक्स हैं, ये आप हमारे पास एक्स हैं। और इस डायरेक्शन में हमारे पास सारी वैल्यू क्या है, एफ की है। अब अगर हम आप इस ये जो मैंने वैल्यू लिखी 4 5 9 7 4 1, ये मैंने कहाँ से लिखी, ये अगर आप अपने देखें दूसरे बुक में, तो ये वाली वैल्यू जो है आपको दी हुई है इस तरह एक टेबल की शक्ल में। अब टेबल देखिए तो जो पहला 30 के ऊपर ये जो है आपका ग्राफ, वो बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ है। इसमें बिल्कुल 4 के सामने इसलिए मैंने इसके ऊपर 4 लिखा, उसने नहीं 4 5 9 7 4 1 उसने नहीं लिखा, वो मैंने लिखा है। कैसे कि ये देखो ये वाली लाइन ऐसे आप एक्सटेंड करें आगे, तो ये बिल्कुल 4 के सामने इसलिए ये 4, और ये वाला जो 30 के ऊपर वाला बार है 31 के ऊपर वाला बार है, ये 4 और 6 के बिल्कुल मिडिल में है, इसलिए ये 5 के ऊपर है। इसी तरह ये वाला जो है ये 8 और 10 के बिल्कुल मिडिल में है, तो वो 9 है। इसकी अगर बात करें तो ये वाले की तो ये 6 और 7 के मिडिल में है, तो ये 7 हो गया। ये बिल्कुल 4 के सामने ये 4 हो गया, और ये वाला जो है 0 और 2 के बिल्कुल मिडिल में आ रही है, इसलिए ये हमारे पास क्या है 1 है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास f है और x भी है, लेकिन हमें एक तो ये चीज चाहिए, f और x का सम चाहिए। तो सबसे पहले तो हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये f x से मुराद है कि f और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 120 हो जाएगा। कैसे, 4 0 0 4 3 12 5 1 5 5 3 15, ठीक हो गई। 9 2 18 18 का 8 लगा, 1 कैरी, 9 3 27 और 128। अच्छा 7 3 21 21 का लगा 1 2 कैरी चले गए, 7 3 21 और 21 और 2 23 हो गए। 4 4 16 16 का 6 1 कैरी चला गया, 4 2 4 3 12 और 1 कैरी वाला 13 हो गया, 35 1 35 हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो सारी वैल्यू आ गई हैं, इन सारी वैल्यू को हमने क्या कर लेना है जी, इन सारी वैल्यू को हमें ऐड करना है। हमारे पास 120 है, 155 है, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे हमारे पास 9 32 है, 32 9 से 9 2 18 8 और 91 के लिए 9 से 28, ठीक है, ये भी इसी हो गए। जरा एक दफा चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, से हमने 21 का लगा जी, चीज से हमने 21 का लगा 1 और 2 के चले गए, ठीक है 231 और 34 को 4 16 6 1 के लिए, ठीक है। अब हमने इन्हें सारों को जब हम ऐड करते हैं, तो हमने ऐड किया हुआ था तो हमारे पास 965 आ गया था, 965 आ गया। और इन सारों को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 30 आ गया। यानी इन सारों 4 5 9 9 और 9 18 में देखें, ये फिर सारे ऐड 18 में 7 ऐड करो, 4 और
965 डिवाइडेड बाय 30। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 965 डिवाइड बाय 30, तो ये हमारे पास आ गया जी 32.17 $32.17 ये तो 1 सेंट है, मतलब ये क्या है कि हमारे पास 32 इसका आंसर आ गया। ये पहली बात, ठीक है। दूसरा अच्छा एक और मेथड देखें। दूसरा मेथड मैं आपको थोड़ा सा उसको आइडिया दे देता हूँ। हो सकता है अगर क्लास में टीचर ने ऐसे कहा तो आप इस तरह कर सकते हैं। जब मीन फाइंड करते हैं ना, तो उसमें आप यूँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, ये लिखेंगे, ये 30 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 34 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 30। इसी तरह आप लेना चाहता है उसमें भी यूँ लिख सकते हैं 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो बिल्कुल जी आ जाता है। ये वाला स्टेप करने के बाद ये एक स्टेप आपने करना है। ये अगर नहीं करना चाहते, ये टेबल वाला नहीं करना चाहते, तो ये वाला स्टेप करें। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, इन दोनों में कॉमन है, कंबाइन है ये सारे। और इसमें देखो वैल्यू सारी वही आ जाएगी। यहाँ 120 फिर 120 155 288 230 136 और 35 ये सारी हो जाएगी। सारों को ऐड करके फिर ये वाले लास्ट स्टेप इसी तरह आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास क्या था कि इसका था जी मीन। अब बात आ जाती है किसकी, मीडियन की बात आ जाती है। अब मीडियन को कैसे करना है, मीडियन को मैं बता देता हूँ मीडियन कैसे करना है। इसको मिटा लेते हैं और मीडियन भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है। अब मीडियन को मैं आपकी आसानी के लिए एक ऐसा करता हूँ कि देखो जो मेरे पास 30 है ना, 30 को मैं देखो 4 बार, क्योंकि 30 4 बार है। 35 जो है वो कितनी दफ़ा है, 31 कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5। अब जो है 32 9 टाइम है। देखिए 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 33 जो है वो कितनी 7 टाइम, 33 इस तरह आप आगे लिखते जाएंगे। जब आप लिखते जाएंगे तो आपके पास टोटल जो बनेगा ना वो 30 वैल्यू आपके पास क्या आ जाएंगी, 30 वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने यहाँ तक लिखा है क्योंकि मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, तो इसका मैं डायरेक्ट मीडियन फाइंड करता हूँ। तो मीडियन क्योंकि मेरे पास यहाँ n जो है n इज इक्वल टू कितना है जी 30 है। n इज इक्वल टू मेरे पास आई थिंक कितना है 30 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 30 है। कैसे 4 5 9 7 4 1 इन सारों को ऐड करो तो मेरे पास क्या होता है, यही बनता है 30। तो यार 30 है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इवन का। अब जो इवन है उसका फार्मूला क्या लगता है मीडियन का, n/2 टर्म। अगर आपने पहले लेक्चर मेरे देखे हो तो उनमें ये फार्मूला मैंने यूज़ की है और साथ साथ मैंने इसको दोनों फार्मूले लिख कर बताए थे कि किस तरह चेंज होते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ मैं ये इवन के लिए, जब आपका डेटा जो है वो इवन नंबर में आ रही है, टर्म्स जो है वो इवन हो, नंबर इवन में हो, तो क्योंकि ये 30 वैल्यू है टोटल, इसलिए ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो n जहाँ इस फार्मूले में जहाँ n आ रहा है वहाँ 30 नोट कर दो। 30 डिवाइड बाय 2 टर्म प्लस 30 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 टर्म। इस वाले स्टेप में जस्ट मैंने जहाँ n आ रहा था वहाँ क्या पुट किया, n पुट किया। 2 का टेबल 30 में 15 टाइम जाता है तो फिर 15th टर्म आ गया। 30 में 2 जमा करो 32 डिवाइड बाय 2 16, तो 16 टर्म आ गई। अब देखो मैंने यहाँ 15 और 16 टर्म लिखी है। अब देखो 16 और 15 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 15 एंड 16 था।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 32 प्लस 32 तो ये 64 हो जाएगा। 64 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 32। तो मेरा मीडियन जो है वो कितना आ जाएगा 32 आ गया। मीडियन मेरे पास क्या है 32। आप इस तरह के सारे नंबर ऐसे लिख लें तब भी ठीक है। अदरवाइज आप देखें तो आप यहाँ से भी एक निकाल सकते हैं। वो कैसे कि देखो लाजिम बात है थर्ड ये 4 टाइम है, ये 9 टाइम है, तो 4 और 9 कितने हो गए? ये दोनों 4 और 5 ये दोनों मिलो ये 9 हो गए, और ये भी ये 32 भी 9 टाइम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो 18 नंबर आपके पास यहाँ पूरे हो जाते हैं। तो आपने तो कौन सा लेना है 15 और 16 लेना है, तो लाजिम बात है यहाँ 9 हो गए 9 है। अब 9 है यहाँ तक 9 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। जो बाकी नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, तो 18 तक यहाँ पे आएंगे। इसलिए आपका 32 जो है वो क्या है इसका मीडियन आ गया। 32 हमारे पास इसका क्या आ गया जी मीडियन आ गया। तो अब दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है मॉडल अलाउंस। नंबर थर्ड जो है वो मॉडल अलाउंस की बात करता है। तो इसको मैं डाल दूं। अच्छा ये जो आप लिख रहे थे ना इसको आप डॉट 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 के बेशक आखिर में 35 लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं लिख सकते डॉट क्योंकि डिफरेंट है। सारे बेशक बेहतर है कि आप सारे नंबर इस तरह लेते हैं, नहीं तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर थर्ड में क्या है जी नंबर ए का पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए का जी पार्ट। उसमें क्या है मॉड टर्म से सवाल है कि हमने मॉड फाइंड करना है। तो मॉड का मतलब है कि द मोस्ट रिपीटेड टर्म, द मोस्ट रिपीटेड टर्म जो है वो हमारे पास क्या है 32 है। कितना है जी 32 और आगे जो 9 टाइम्स, क्योंकि 32 जो है वो 9 दफा है। सबसे ज्यादा रिपीट को अगर कोई नंबर हुआ है वो 32 है। कितनी दफा रिपीट हुआ है 9 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसलिए हमारा मॉड जो है वो 32 है बिकॉज़ इट इज द मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आर रिपीटेड टर्म्स के साथ बेशक डाला कर साइड लगा दें। तो हमारे पास अब रह गया जी इसका पार्ट बी। अब हमने जो पार्ट बी है वो करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब पार्ट बी में कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिसीव एन अलाउंस ऑफ एट $32 एट अ वीक। तो हमने कह रहा है कि बताएं कि जो उन स्टूडेंट का बताना है कि जिन्होंने 32 क्या किए हैं रिसीव किए हैं अलाउंस किसमें इसमें वीक में क्या किया है 32 अलाउंस रिसीव किया है। तो अब हमने वो फाइंड करना है। इसको बेशक आप वीडियो पास करके ये उतार लें ताकि जो इसका पार्ट बी है वो हम कंप्लीट कर लें। अच्छा जी इसको अच्छा अब हमारे पास उसने कहा है कि मोस्ट 32 था। ये हमने नंबर ऑफ उसका बताना है फ्रैक्शन हमने है उन स्टूडेंट की जिन्होंने 32 तक डॉलर जो है वो क्या किए हैं अलाउंस वीकली अलाउंस जो है 32 तक किए। तो वो देखो 32 तक कौन से हैं। ये देखो ये वो है जिन्होंने $33 लिए, ये 34 वाले, ये $35 वाले। तो $32 वाले सिर्फ क्या है एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 5 + 9 डिवाइडेड बाय टोटल जो है वो क्या है 30 है। मतलब 30 टोटल नंबर ये हमारे पास सारे नंबर का सम है वो 30 है। तो ये हमारे पास 18 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 30। तो अब हम इससे 6 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 6 3 18 और 6 5 30। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 3/5 उसने हमसे फ्रैक्शन पूछी हुई थी। यस तो फ्रैक्शन पूछी 3/5 हमारे पास क्या आ गई फ्रैक्शन आ गई। ये पार्ट बी है 10 का बस बी में, क्योंकि ये देखो से कहा था थर्ड पार्ट 32 तक। तो 32 सिर्फ इन तीन जो है 4 5 और 9 वाले स्टूडेंट उन्होंने ये जो है 32 तक मैक्सिमम अचीवमेंट की है। तो इसलिए उससे आगे 33 34 और 35 तक है। इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन की वो हमने कर दी फाइन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।